हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पेज नंबर जो रहेगा आपका 377, ये 377 पेज नंबर 377 जब निकालिएगा आपको दिखेगा गोला चैप्टर ही चल रहा है, जिसमें कि हम 10 के ए नंबर तक बता रखे थे कल और बी नंबर आपको हिंट्स दिए थे। तो शायद आप बनाए होंगे, यदि नहीं आप बनाए हैं चलिए क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है और आप बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए इसका सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या कहता है, एक फुटबॉल में 10 घन सेंटीमीटर वायु भरी है यदि उसका आंतरिक व्यास 24 है। फुटबॉल का व्यास या क्या लिखेंगे हम लोग, फुटबॉल का व्यास, फुटबॉल का व्यास यानी कि डी बराबर कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या यानी कि आर बराबर ये क्या हो जाएगा 24/2 हो जाएगा, यानी काटाइएगा तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। बातों को आप समझ पा रहे हैं। यदि उस तो क्या कहता है आयतन, तो भाई साहब ये है क्या, गोला है, गोला है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है, तो इसलिए आयतन बराबर, इसलिए आयतन बराबर ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो ये देखिए 4/3, क्या आंसर पाई में है, ये पाई में नहीं होगा तो 22/7 रखिए गुना आर क्यू। आर का वैल्यू क्या होगा 12 गुना 12 गुना 12, 12 गुना 12 गुना 12। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, पाई में है तो पाई में है तो पाई की जगह पाइये रहने देते हैं। उसके बाद इसके बाद देखिए आप कटाइए इसको 3 चौके 12, 3 चौके 12। अब देखिए 4, ये 12 गुना 12 144 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 144 गुना 16 तो 6 चौक 24, 4 बाकी 2 और 6 चौक 24 25 26 6 बाकी 2, 6 का 6 2 8 हो गया, ये 4 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 4 6 4 10 बाकी 1, 8 4 12 1 3 बाकी 1 1 1 2। तो ये क्या हो गया आपका 2304, ये हो गया 2304 पाई सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर क्यूब। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं, कोई समस्या आपको, यही हो जाएगा आपका आंसर कि फुटबॉल में इतना हवा भरा जाएगा। तो आप जिन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे भरने वाला डायरेक्ट आप इसको भर दीजिएगा। इसके बाद की चीज़ों को आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप देखिए यहाँ पे कितना नंबर है, ये 11 नंबर। क्या कह रहा है, किसी ठोस गोले के सतह का क्षेत्रफल जितना वर्ग सेंटीमीटर है और उसका आयतन उतना ही घन सेंटीमीटर है, गोले की त्रिज्या निकाले। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सबसे यहाँ लिखना पहले क्या, गोली, माना कि गोले की त्रिज्या, सबसे पहले क्या लिखेगा यहाँ पे, माना कि गोले की त्रिज्या यानी कि आर बराबर गोले की त्रिज्या बराबर आर। गोले की त्रिज्या को क्या मानेंगे आर। कहता है किसी ठोस गोले के सतह का क्षेत्रफल, तो इसलिए सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सतह का क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद क्या कहता है तो और उसका आयतन, और इसका आयतन देखिए, आयतन बराबर ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर ये। अब चलिए प्रश्न क्या कहना चाहता है, अब प्रश्न कहना चाहता है दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। तो यानी कि अब प्रश्न से ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 4/3 पाई आर क्यू, दोनों आपस में बराबर हो गए, बराबर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया आपका, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा बताइए, तो आर स्क्वायर बराबर ये चीज़ जो है आपका, ये आर स्क्वायर गुना आर लिख सकते हैं बटा में 3। क्लियर है। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया, इसलिए ये आर बराबर जो आपका बच गया
3 सेंटीमीटर बच गया। कितना बच गया? 3। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? वर्ग सेंटीमीटर था क्षेत्रफल, तो ये सेंटीमीटर में निकल जाएगा। कितना? 3 सेंटीमीटर। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? तो चलिए इसके बाद के क्वेश्चन को आप देखिए, देख पा रहे होंगे कितना नंबर 12 का ए नंबर क्वेश्चन को। तो ये देखिए 12 का ए नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस बनाए जा सकते हैं? कितने ठोस बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल सवाल हल हुआ है। आप ये सवाल जो बिल्कुल हल हुआ, आप इस चीज़ को बना पाएंगे। यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले की त्रिज्या, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम लोग गोले की त्रिज्या, गोले की, यानी कि आर बराबर ये कितना? 3 सेंटीमीटर है। हाँ ये तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए ना। देखिए यहाँ पे शॉर्ट हिसाब तो है ए नंबर, यहाँ लिखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले, क्या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? तो भाई साहब बताइए 1 मिनट कि उसको बनाने के लिए क्या इसको पिघलाना तो पड़ेगा ना। और जब जैसे पिघलाने की बात आ जाए ना, आप आयतन डायरेक्ट निकालिएगा। त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन, इसको मान लीजिए V1। तो बताइए क्या हो जाएगा? गोला है 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि ये 3 का क्यूब हो जाएगा। बात समझे? यानी कि 4/3 अब पाई गुना यहाँ पे हो गया 27। ठीक है, अब इसको रहने दीजिए। क्लियर हो गया? ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसके बाद क्या कहते हैं? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने? यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन, यानी कि V2 बराबर ये 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि 1 का क्यू। तो भाई साहब 4/3 अब पाई ही होगा, इतना सेंटीमीटर क्यू होगा। बात समझें? तो यहाँ पे क्या कहता है? अभिष्ट संख्या, इसलिए अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या। बताइए कह रहा है इसमें से ये कितना बनाया जा सकता है? V1/V2, V1/V2। तो बताइए V1 कितना है आपका? ये 4/3 पाई गुना 27 बटा ये 4/3 पाई है। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, ये बच गया कितना? 27 आंसर। यानी कि 27 ऐसा गोला बनाया जा सकता है। कितना बनाया जा सकता है आपका? 27 गोला बनाया जा सकता है। इसके बाद की चीज़ों को देखिएगा। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कितना नंबर है। इसके बाद देखिए 12 का बी नंबर क्वेश्चन, 12 का बी नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को गलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोलियां बनाई जा सकती है? तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। कहीं भी यदि गला के पिघला करके रहे ना, आप डायरेक्ट आयतन निकाल लीजिएगा। ठीक है, बात समझे? आयतन ही निकालिएगा 100%। तो चलिए इसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है। कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को, तो यहां लिखेंगे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो बताइए इसका आयतन V1 बराबर क्या हो जाएगा? ये 4/3 पाई आर क्यू, तो यानी कि 10 का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है ये? यानी कि 4/3 पाई गुना 10 गुना 10 करेंगे तो 1000 इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या कहता है, को गलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती है? अब लिखेंगे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन यानी कि V2 बराबर, ये देखिए 4/3
पाई आर क्यू ने 1 का क्यू, तो क्या होगा 4/3 पाई, इतना ही होगा आपका। ठीक है, इसलिए अभिष्ट संख्या देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभिष्ट संख्या। ठीक है, अभिष्ट संख्या जो निकालेंगे तो बताइए ये एक बरागोला है, इसमें से इस चीज को बनाना, इसका संख्या निकालना है, यानी कि V1/V2, V1/V2। ये देखिए V1 कितना है 4/3 y गुना 1000 है बाय 4/3 पाई। बात समझिए, जिस तरह से आपको बोला जाएगा 10 रुपया के नोट हम देंगे कहीं दुकान में और बोलेंगे हमको 2 रुपया का सिक्का दीजिए, कितना देगा? 10 को आप ऊपर रख दीजिएगा, 2 को छोटका को नीचे रख करके कटा दीजिएगा, पता चल जाएगा 5 सिक्का देने वाला है। उसी तरह से इसमें पता चलता है भाई साहब, इस चीज को हम पहले भी बता रखे हैं आपको। ये 4/3 पाई खत्म हो गया, यानी बच गया ये कितना 1000। क्या ऑप्शन मिल रहा है आपका? ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ, तो मैच कर रहा है आपका कितना 4 नंबर, 12 का 4 नंबर हो गया, बी का 4 नंबर, 12 के बी का ये 4 नंबर सही आंसर हो गया। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? इसके बाद की क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए आप। 13 का ए नंबर देखिए क्या कहता है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका घनफल कितना गुना हो जाएगा? घनफल माना आयतन होता है, घनफल माना क्या होता है? आयतन, यानी कि पूछ रहा है कि आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो कोई बात नहीं है, हम लोग निकाल सकते हैं इन चीज़ों को, आप खुद इस चीज़ को निकाल पाइएगा। देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, सबसे पहला नंबर लिखिए माना कि गोले की त्रिज्या, माना कि गोले की त्रिज्या और कितना आर हो जाएगा? तो बताइए, इसलिए आयतन बराबर, इसलिए आयतन यानी कि V1 बराबर, तो बताइए गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्लियर? ये कहता है गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका घनफल कितना गुना हो जाएगा। देखिए, नए गोले की त्रिज्या, या लिखिए नए गोले की त्रिज्या, बराबर क्या कहता है? त्रिज्या को दुगनी, यानी पहले था r तो अब हो जाएगा 2r, इसलिए बताइए आयतन कितना हो जाएगा? आयतन यानी कि V2 बराबर ये हो जाएगा 4/3 अब पाई गुना r क्यू। तो भाई साहब r का वैल्यू कितना है? 2r, इतना का होल क्यू हो जाएगा। ये देखिए 4/3 ये पाई गुना, ये देखिए 2 का क्यू, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, ये हो जाएगा 8r क्यू हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 8r क्यू हो जाएगा। तो यहाँ क्या कहता है, अब कितना गुना हो जाएगा? तो इसलिए क्या कर सकते हैं, इसलिए कितना गुना हो जाएगा, कौन हो जाएगा गुना? नीचे वाला गुना, तो नीचे वाला को ऊपर रखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे, इससे तुलना करना है। क्या लिखेंगे? इसलिए V2/V1, V2 आपका कितना है यहाँ पे? ये 4/3 पाई गुना 8r क्यू। चलिए, इसके बाद V1 कितना है आपका? ये 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई खत्म, ये आर क्यू खत्म, बचा कितना ऊपर में? 8, यानी कि 8 गुना हो जाएगा। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद की चीज़ को देखिए आप, बी नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना भाग रह जाएगा? नए गोले का आयतन कितना भाग रह जाएगा? आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से बनाने का प्रयास कीजिएगा, यदि नहीं बने तो बताइएगा ज़रूर, 100% हम अगले दिन इसको बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के लिए मत भूलिएगा। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।